कि भट्टी साहब हमें कोई ऐसी खुराक बताएं कि हमारे बाल गिरना भी रुक जाए, हमारे बाल घने भी हो जाएं, मोटे भी हो जाएं। जो पतले सिल्की बालों से परेशान है वो ये अक्सर पूछते हैं। तो आज आपको मैं 2 खुराकें बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है और इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये होता क्यों है। बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये आदमियों में भी होता है, औरतों में भी होता है, और इसके मुख्तलिफ किस्म के अफ़आल हैं। इसकी एक खास, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म होती है जिसे कहते हैं DHT। वो जो DHT है उसके साथ एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, वो उसके साथ जाके रिएक्ट करता है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, आप समझ लें आसान अल्फाज में। तो वो एंजाइम जो है ये अगर हमारे जिस्म में ज्यादा पैदा हो तो उतना ज्यादा बाल गिरना बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस एंजाइम की प्रोडक्शन को रोकना है, उसको मिनिमम करना है। जितना हम उसको मिनिमम कर देंगे उतना हम बाल गिरने के मसाइल से बच जाएंगे। सादे अल्फाज। अच्छा, अब इसको कम करने के इसमें दवाइयां भी इस्तेमाल होती हैं, लोग अद्वियात से भी इसको एंजाइम की प्रोडक्शन को कम करते हैं। लेकिन मैं आपको 2 ऐसी खुराकें बताऊंगा जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और वो खुराक इस्तेमाल कैसे करनी है। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो प्याज है इसको तेल में, सरसों के तेल में पकाएं और वो तेल लगाएं तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये बात ठीक है उनकी, लेकिन नुस्खा पूरा नहीं है उनके पास। इसको जलाना नहीं है प्याज को। और प्याज कौन सा लेना है, प्याज आपने लेना है सुर्ख प्याज। ये जो व्हाइट सा प्याज होता है वो नहीं, सुर्ख वाला प्याज बहुत कमाल चीज है। उसका आपने रस निकालना है, निचोड़ लें उसे, काट लें, किसी कपड़े में डाल लें, उसे अच्छी तरह निचोड़े, उसका रस निकाल लें। वो जो है उसको आपने तेल में मिलाना है और पकाना नहीं है। वो आप डायरेक्ट लगा लें तो सबसे अच्छा है, लेकिन तेल लगाने से क्या होगा, तेल लगाने से ये होगा कि वो ज्यादा देर स्किन में लगा रहेगा, इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, तो उससे वो अंदर उसका असर पजीरी बढ़ जाएगी। और वो जो तेल है वो वैसे भी आपकी बालों को जरा वेट देंगे, जरा भारी करेंगे, तेल का ये फायदा होगा। लेकिन वो जो प्याज का वो जो रस है, सुर्ख प्याज का रस, वो बेसिकली जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जाएगा तो अंदर जो 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका लेवल कम करता जाएगा। आप जितने दिन ज्यादा लगाएंगे उतना उसका लेवल कम होता जाएगा और आपके बाल जो है हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे और गिरना भी रुक जाएंगे। तेल का आपको मैंने बता दिया। अब इसी सुर्ख प्याज को आप अगर खा लेते हैं तो भी ये फायदेमंद है, लेकिन कच्चा खाएं, सलाद की सूरत में खाएं, लेकिन दोपहर को खाएं, रात को ना खाएं, तो ये आपको फायदा देगा। बाकी उसके बाद मुंह में से स्मेल आती है, उसके लिए पेस्ट कर ले, लेकिन सलाद की सूरत में खा ले, ताजा काट के खाएं, पहले से कटा हुआ ना खाएं, जो काफी देर हो गई है, कटा हुआ है और बाहर पड़ा हुआ है, नहीं, उसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया हमलावर हो जाते हैं, वो उतना हेल्दी नहीं रह जाता। सुर्ख प्याज हो लेकिन। और इसमें तेल साथ कौन सा शामिल करना है, सरसों का भी लगा सकते हैं, उसमें जैतून का भी लगा सकते हैं, उसमें ये मिक्स कर लें तो उस पर सर पे लगाएं और कोई आधा घंटा लगा रहने दें, उसके बाद सर धो लें, तो आप देखेंगे कि आपको वाज़े फर्क महसूस होगा जी। उसके बाद आ जाए आंवले की तरफ। आंवला जो है, इस पे मैं एक अलग व्लॉग भी करूंगा। आंवला बहुत कमाल चीज है। आंवला अब अगर ताजा आंवला मिलता है वो तो ज़ाहिर है उस तरह नहीं आपको यहाँ पे दस्तयाब होता, लेकिन जिन लोगों को दस्तयाब है वो खा सकते हैं। लेकिन इसका मुरब्बा खा लें, आंवले का अचार खा लें, बहुत फायदा देगा। आंवले का तेल आपको मिलता है, अगर आपको कोई इतबारी बंदा मिल जाए जो वाकई आंवले का तेल ही दे तो वो बहुत अच्छा है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इस 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को जो कम करती है, जितना कम होता जाएगा उतना बाल जो है आपके बढ़ते जाएंगे। ये है इसका सादा सा नुस्खा।